डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक बिल सेंट फॉर कलेक्शन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बिल सेंट फॉर कलेक्शन ये आपका फोर्थ स्टेप है। इसमें पहला आपका स्टेप था रिटेन द बिल, दूसरा था डिस्काउंटेड द बिल, तीसरा था इंडोर्समेंट ऑफ द बिल और फोर्थ है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तीन जो स्टेप है वो हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज का जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन है वो क्या होता है, जैसे कि एक बिजनेसमैन है, उसके पास बहुत सारे चेक्स आते हैं और वो क्या करता है, उस चेक को बैंक भेज देता है कलेक्शन के लिए। ठीक, तो इसको कहते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। और बैंक क्या करता है, उसके अमाउंट कलेक्ट करके जो हमारा ड्रायर है उसके अकाउंट में दे देता है। तो इसके क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। ऑन 1 अक्टूबर 2018 यक्स सेल्स गुड्स टू बाई। आपने एक्स ने बेचा है और बाई ने परचेज किया है, तो जो एक्स हो गया हमारा वो ड्रायर हो गया और जो बाई है वो हमारा ड्राई हो गया। फॉर 20,000 20,000 का गुड्स बेचा है। ऑन दैट डेट बाई एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाई एक्स फॉर 2 मंथ। और बाई ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। 2 महीने का हमारा बिल है। अब तो 2 महीने का बिल है, 1 अक्टूबर लिखा था हमने, तो अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, तो आपका जो है 1 अक्टूबर से 2 में जोड़ेंगे तो दिसंबर आएगा, वो भी 4 दिसंबर। क्यों? 3 दिन हम जोड़ते हैं डे ऑफ ग्रेस। टैक्स रिटर्न का बिल टिल द ड्यू डेट का टैक्स अपने पास बिल रखे रहा एंड ऑन ड्यू डेट सेंड द बिल टू बैंकर फॉर कलेक्शन, और उसको बैंक भेज दिया कलेक्शन के लिए। आपको इसकी इंट्रीज पास करनी है। ड्यू टाइम पर हमारा बिल का पेमेंट हो गया। हाउ कैन सॉल्व द क्वेश्चन, आप समझिए अच्छे से। सबसे पहले हमें देखना होता है कि कौन ड्रायर है और कौन ड्राई है। जो गुड्स बेचता है वो ड्रायर होता है और जो गुड्स खरीदता है वो ड्राई होता है। तो इसमें एक्स आपका ड्रायर है और बाई आपका ड्राई है। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स ड्रायर, इन द बुक्स ऑफ बाई ड्राई। सबसे पहले क्या करेंगे, हम गुड्स को बेचने की करेंगे, तो बाई टू सेल्स अकाउंट 20,000 का गुड्स बेच दिया। एक्स ने खरीदा है, सॉरी बाई ने खरीदा है, तो इसका जो होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स 20,000 रुपीज का। उसके बाद एक्स ने एक बिल लिखा, तो पीआर अकाउंट डेबिट टू बाई, बाई ने इसको एक्सेप्ट किया, एक्स डेबिट टू पीपी। सेम अमाउंट होगी, उसी डेट पे लिख रहा है तो बाई डेट डाल दी हमने। अब क्या किया कि दिसंबर 4 को इसकी ड्यू डेट आई थी, क्योंकि 2 महीने का बिल था। अक्टूबर 1 में जाएगा, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, और उसमें 3 दिन और जोड़ेंगे ग्रेस लिखे, हो जाएगा 4 अक्टूबर। तो 4 अक्टूबर को उसने क्या किया, बिल को बैंक भेज दिया काहे के लिए, कलेक्शन के लिए। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर 20,000 का। इसके यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक भेजेगा तो ये तो ड्यू टाइम पर क्या करेगा, पेमेंट करेगा, तो इसका इसकी कोई ड्यूटी पास नहीं होगी। उसके बाद ड्यू टाइम जब आया तो इसने पेमेंट कर दिया। ड्यू टाइम के बाद दिसंबर 4 बीपी डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज। अब इसका जो एंट्री हुई है, ये एंट्री आपको जब ही करनी है जब क्वेश्चन लिखा हो कि आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है कि आपका पैसा बैंक में जमा हो चुका है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दी गई क्वेश्चन में कि जमा हो चुका है, तो ये हमारी एंट्री हम पास नहीं करेंगे। तो इसकी एंट्री हो गई बैंक ऑर्डर टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब इसमें एक टॉपिक और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो है रिबेट। अब ये रिबेट क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब ड्यू टाइम से पहले ड्राई अपने बिल का पेमेंट कर देता है, तो उसमें जितने दिन पहले वो पेमेंट करता है उतने दिन की उसको छूट मिलती है, और उस छूट को कहते हैं हम लोग है रिबेट। क्या कहते हैं, रिबेट। क्लियर? फिर सुन लीजिए एक बार कि ड्यू टाइम से पहले यदि ड्राई अगर पेमेंट कर देता है बिल का, तो जो छूट मिलती है उसको कहते हैं रिबेट।
क्लियर। तो इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन रखा मैं पढ़ के बता रहा हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन मैं सोल्यूशन कर दूंगा। लिखा है ऑन 1 जुलाई 2018 सी सोल्ड गुड्स टू डी। सी ने बेचा है, डी ने खरीदा है। तो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा हु इज डाई एंड हु इज ड्रायर। तो इसमें अपना ड्रायर जो है वो सी है और डाई जो है वो डी है। ऑफ द लिस्ट प्राइस आप लोग 50,000 एडेड 20% डेट डिस्काउंट। ये आप जानते हो कि जो डेट डिस्काउंट है वो हमारे अकाउंट्स में शो नहीं होती है, केवल हम उसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 50,000 कर डालेंगे 20% तो आएगा 10,000 रुपए, और जब माइनस कर देंगे तो एक्चुअल जो अमाउंट है वो जाएगी 40,000 की, यानी उसने एक्चुअली 40,000 का गुड्स बेचा है। एंड द सेम डे ड्यू ए बिल ऑन दानिश डी, उसने डी पर एक बिल लिखा है फॉर द अमाउंट, उसी अमाउंट का यानी 40,000 का पेमेंट आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने का बिल था। मीन्स जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर। तो उसकी जो ड्यू डेट हो रही थी वो हो रही थी 4 अक्टूबर। क्यों, उसमें 3 दिन जोड़ लिया हमने। दिनेश एक्सेप्टेड द बिल, दिनेश ने उसको एक्सेप्ट किया है। एंड 4 सितंबर हमारी जो ड्यू डेट थी वो थी हमारी कब, 4 अक्टूबर। एंड 4 सितंबर 2018 डी रिटायर का एक्सेप्टेंस, डी ने अपने एक्सेप्टेंस का क्या रिटायर कर दिया, यानी 4 सितंबर को उसने पैसा दे दिया किसी भी के रिबेट ऑफ 15%। और उसको कितनी छूट मिली है, 15% पर एनम। पास इंक्रीज इन द बुक्स ऑफ द पार्टीज, दोनों के आपको इंक्रीज पास करनी है। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका आपका है। क्या इनके पास है, सबसे पहले ये डाल दी हमने D2 सेल्स, हमने कुछ बेसिक कर दी, यहाँ पर कुछ खरीदने की कर दी बजट टू सी, ठीक 40,000 से। क्यों, क्योंकि गुड्स तो बजाय हमने 50,000 का, लेकिन इस पर हमारी ट्रेड डिस्काउंट थी, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट में शो नहीं होती है, केवल घट जाती है। फिर हमने एक बिल लिखा, वी आर अकाउंट टू डी, इसे एक्सेप्ट किया, उसी अकाउंट उसी लेवल टू बीबी। फिर सितंबर 4 में क्या किया, इस बिल को उसने अपने रिटायर कर दिया है, यानी ड्यू टाइम से पहले उसने पेमेंट कर दिया। कितने महीने पहले पेमेंट किया है, 1 मंथ पहले। क्यों, क्योंकि जो अक्टूबर डेट हो रही थी 4 अक्टूबर हो रही थी इसकी ड्यू डेट, और लेकिन उसने जो पेमेंट किया 2 सितंबर को, यानी ठीक 1 महीना पहले उसने उसका पेमेंट कर दिया। और आपको जो रिबेट मिली थी वो मिली थी 15%, ठीक। तो हाउ कैन कैलकुलेट द रिबेट, आपका जो बिल था वो था 40,000 का, इनटू रिबेट का 50 अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12, ये कारोबार का आपका 500 रुपीस आ जाएगा। क्लियर, ये हो गई हमारी, क्या हो गई, ये हो गई हमारी रिबेट। तो इनकी हो गई बैंक डेबिट, रिबेट डेबिट टू बीआर, रिबेट बीआर का हमारा 40,000 का, रिबेट होगी हमारी 500, तो एक्चुअली अमाउंट मिली होगी 39,500। और इसका पेमेंट नहीं मिल जाएगी, ठीक। क्या होगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रिबेट, बीपी का हमारा 40,000 का, रिबेट होगी 500 का, और जो अमाउंट आगे होगी 39,500 का। इस तरह से हमारा रिबेट का यानी रिटायरिंग द बिल, जो कहते हैं रिटायरिंग द बिल का क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू।